Hi friends and welcome to Career Kul, the educational Gurukul. कल केवल कल नहीं, मुझे 2-4 दिन से आई एम गेटिंग एटलीस्ट पर डे 2-3 ऐसे कॉल्स जिसमें स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ वीआईटी एसआरएम इन थापड़ का बताइए। उसके अलावा मेरे को कई और ऐसे कॉल आ रहे हैं जो स्पेसिफिकली वीआईटी में हमारा एडमिशन होगा कि नहीं होगा ये पूछना चाह रहे हैं। बट एंड द रेंज ऑफ दी स्टूडेंट जो इनके मार्क्स आ रहे हैं दैट इज समवेयर बिटवीन 87 टू 92%। तो अगर इस मार्क्स पे भी ये लोग इतने एंशियस हैं कि हमें थापड़ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमें वीआईटी मिलेगा, एसआरएम मिलेगा, क्या मिलेगा, तो थोड़ा सा ये एंजाइटी ज्यादा है। आई अंडरस्टैंड अनसर्टेनिटी है, बट आज हम लोग देखेंगे एक स्पेसिफिक तरह से कि वीआईटी का कट ऑफ क्या हो सकता है एंड हमें क्यों एंशियस नहीं होना है। वी हैव टू लेट द टाइम टेक इट्स पाथ, लेट द थिंग्स हैपन। बहुत हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है। एसआरएम का क्या होगा एंड थापड़ का क्या होगा, इसके हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं। मैं आपको डेटा दे रहा हूं, आप अपने हिसाब से सोचिए। मेरा नाम है सागर आनंद, मैंने एमटेक किया है टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ ड्रेसडन जर्मनी से। मैं सर्टिफाइड करियर काउंसलर हूं एंड आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग सिंस 2016। ठीक है, तो मैंने कई कई वीडियोस भी उसके बाद देखे। मेरे स्टूडेंट्स, आई लाइक टॉकिंग टू स्टूडेंट्स, आई लाइक हेल्पिंग देम आउट बिकॉज स्टूडेंट्स बहुत प्योर होते हैं। जब ऐसी चीजें आती हैं, एग्जाम्स वगैरह, अपने फ्यूचर के बारे में सोचना, दे आर वेरी ऑनेस्ट एंड प्योर। सो अच्छा लगता है उनसे बात करना। मैंने कई वीडियोस देखे तो कई लोगों ने बोल रहे हैं कि 95 के ऊपर ही जाएगा वीआईटी का। तो एक बार हम देखते हैं कि इट माइट नॉट बी एज हाई एज यू थिंक। डिस्क्लेमर, दिस इज जस्ट एन अप्रोक्सीमेशन, आप ये मेथड खुद फॉलो करके समझ सकते हैं। पहले देखते हैं कि टोटल सीबीएसई स्टूडेंट्स कितने थे। टोटल सीबीएसई स्टूडेंट्स तकरीबन 12 लाख स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट थे। इसको आपको देखना है तो मैंने यहाँ पे एक लगा दिया है डेटा भी, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 2020 में टोटल अपीयर्ड तकरीबन जो है 11,90,000 है, तो हम उसे 12 लाख के करीब अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो 90 प्लस जिन्होंने स्कोर किया, 90 प्लस स्कोर किया, ये डेटा अवेलेबल है वह सीबीएसई की वेबसाइट पे। तो 1,57,934 एंड दैट इज इक्वल टू 13.24%। ठीक है, अब इसमें जो है, इसमें मैंने देखे वीडियोस जिसमें लोग कह रहे हैं इतने आ रहे हैं तो भाई इसमें से हो जाएगा। बट इसमें तो बायो के भी स्टूडेंट्स हैं, इसमें कॉमर्स के भी स्टूडेंट्स हैं, और इसमें आर्ट्स के भी स्टूडेंट्स हैं, एंड देन इसमें प्लस पीसीएम के भी स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो एग्जैक्टली यही होगा। तो दिस इज नॉट अ वेरी गुड अप्रोक्सीमेशन, हमें और थोड़ी से अजम्पशंस लेने पड़ेंगे, बट दिस इज नॉट अ गुड अजम्पशन कि इसे डायरेक्टली ले लें। 95% में अगेन 38,686 बच्चे हैं एंड दिस इज इक्वल टू 3.24 ऑफ द होल स्टूडेंट्स। एंड अगेन इसमें जो है बायो के भी बच्चे हैं, कॉमर्स के भी हैं, आर्ट्स के भी हैं और पीसीएम के भी हैं। अगर हमें पीसीएम का देखना है तो अब हम क्या करें। पीसीएम का अगर देखना है तो आप आइए यहाँ पर और देखिए हर एक सीबीएसई बोर्ड, देखिए यहाँ पे वेबसाइट भी दी हुई है, आप खुद जाके देख सकते हो। हर बार सीबीएसई जो है सब्जेक्ट वाइज निकालता है कि कितने कैंडिडेट्स थे, वो सब्जेक्ट वाइज निकालता है। बट अभी क्योंकि 2020 का अभी हुआ है और 2019 का अभी नहीं आया है, तो मैंने क्या किया है 2016 का ले लिया क्योंकि उसका काफी पास था हम लोग के, तो हमने 2016 का ले लिया है। तो 2016 में जो स्टूडेंट्स थे टोटल तकरीबन 11 लाख के स्टूडेंट्स थे। ये आपको डेटा वहां से मिल जाएगा, ये आपको प्रेस रिलीज भी वहां से मिल जाएगी। ये 2016 का है, वहीं पे सीबीएसई बोर्ड के cbsc.nic इस वेबसाइट पे है, उसी पेज पे। तो इस पे जो है तकरीबन जो है 11 लाख बच्चे थे। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे 12 लाख थे तो हम थोड़े से बढ़ा लेंगे। अब इनका सब्जेक्ट वाइज देखते हैं। इनका जो सब्जेक्ट वाइज है, अगर आप मैथमेटिक्स में देखेंगे, ये 2016 की लिस्ट है जो उनके वहां अटैच्ड है, तो तकरीबन 5 लाख बच्चे हैं। 11 लाख थे ऑलमोस्ट, 5 लाख, आधे से भी कम बच्चे हैं। तो 12 लाख में से भी कम होंगे, 12 लाख में से भी डेफिनेटली कम होंगे। तो हम लोग वही ले रहे हैं अभी अप्रोक्सीमेशन पीसीएम में, कि पीसीएम में लगभग 5,02,656 स्टूडेंट्स होंगे। एंड दिस इज द 216 डेटा, हम आगे जाके इसको थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए ये ले लेते हैं। ठीक है, अगर हम ये लेते हैं
तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है कि भाई 4% बच्चे 95% के ऊपर ला रहे हैं, इस पे भी ऑलमोस्ट लागू होगा, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो चाहिए, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है कि भाई पीसीएम में उतने ना लाए हो, लेकिन हम मान के चल रहे हैं अभी यही होगा, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। तो अगर मैं इसका 4% लेता हूं, 4% ऑफ दिस नंबर, तो मुझे नंबर जो आ रहा है वो आ रहा है 20,106। तो ये वो नंबर है जो मैथ्स के स्टूडेंट्स थे एटलीस्ट, क्योंकि इसमें पीसीएम भी है, बट ठीक है, हम मैथ्स के स्टूडेंट थे जिन्होंने लाए होंगे, अगर हम यही डिस्ट्रीब्यूशन मान रहे हैं। आईएससी में ज्यादा बच्चे नहीं होते, आईएससी में टोटल बच्चे ही 80-90 हजार ऐसे देते हैं 12th का एग्जाम, तो हम यही डिस्ट्रीब्यूशन मान लेने, इससे थोड़ा ज्यादा मान ले रहे हैं हम लोग, जो है 5% मान ले रहे हैं हम लोग, 5% के ऊपर मान ले रहे हैं हम लोग, मान ले रहे हैं कि यहाँ पे 5%, 5,000 बच्चे ऐसे होंगे जो 95 के ऊपर लाए होंगे, हम लोग इस डिस्ट्रीब्यूशन मान ले रहे हैं। मैंने कुछ किया नहीं है, मैंने तो मतलब यहाँ कॉमर्स बायो वो अलग भी नहीं किया, मैंने सब में से 5,000 ले लिया, ठीक है। अब स्टेट बोर्ड्स में याद रखिएगा बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स के जो स्टूडेंट्स हैं जनरली कुछ बच्चे डेफिनेटली अप्लाई करेंगे, लेकिन स्टेट बोर्ड से कम बच्चे अप्लाई करेंगे वीआईटी एसआरएम थापड़ में, कम, मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल नहीं करेंगे, बट कम करेंगे, उसको हम देख सकते हैं। दूसरी चीज, हर स्टेट बोर्ड में ज्यादा मार्क्स नहीं मिलते, तेलंगाना, आंध्रा, तमिलनाडु हाँ ज्यादा मिलते हैं, महाराष्ट्र में ज्यादा मिलते हैं आई थिंक सो, बट यूपी बिहार इन सब में स्टेट बोर्ड में मार्क्स नहीं आते, तो हम उन्हें लीव आउट कर सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली स्टेट बोर्ड अगर आप जोड़ लोगे टोटल बच्चे जो 12th के हैं, टोटल बच्चे तकरीबन जो है 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ बच्चे 12th का एग्जाम देते हैं, सारे बोर्ड सब कुछ मिला के। लेकिन ये जितने भी स्टेट बोर्ड्स हैं उनमें गवर्नमेंट स्कूल ज्यादा हैं, वो बच्चे भी ज्यादा हैं, प्लस वो लोग जो है हर जगह मार्क्स नहीं आते, तो हम गवर्नमेंट में से ले लेते हैं 10,000 बच्चे, ठीक है। कि ऐसे 10,000 बच्चे डेफिनेटली चलो होंगे जो 95% के ऊपर लाए होंगे, ठीक है। तो अब हम अगर इसको देखें कि कितना आ रहा है, तो हमारा एक आ रहा है ये 20,000 इतने बच्चे, ये आ रहा है सेकंड जो है 5,000 बच्चे, एंड ये आ रहा है थर्ड तकरीबन 10,000 बच्चे। तो अगर हम टोटल लें तो ये तकरीबन 15,000, 35,000 के करीब ऐसे बच्चे होंगे ऑल ओवर इंडिया। थोड़े आगे पीछे हो सकता है, आप अपने हिसाब से और ज्यादा एक्यूरेट चाहते हो आप और ज्यादा एक्यूरेट कर लीजिए कि भाई 35,000 बच्चे होंगे जो 95 प्लस लाए होंगे, ठीक है। अब वीआईटी के फॉर्म कितने भरे जाते हैं, वीआईटी के फॉर्म तकरीबन 1.6 लाख है, वो यहाँ पे आप देख लीजिए, क्योंकि 2019 का मैंने डेटा लिया है 1.62 है, 2020 का एग्जाम नहीं हुआ तो हमें पता नहीं कितने बच्चे अपीयर होंगे, कितने फॉर्म्स हैं ये अभी भरे ही रहे हैं, तो हमें एग्जैक्टली नहीं पता है, तो मैं 1.5 लाख के करीब ले रहा हूँ, आप थोड़ा बढ़ा लीजिएगा। तो अगर मैं 1.5 लाख बच्चे लेता हूँ, आप थोड़ा ऊपर नीचे कर लीजिएगा, मैं भी अभी से अप्रोक्सीमेट कर लूंगा, ठीक है। तो अब जो है 1.5 लाख बच्चे, जब हम कह रहे हैं जब टोटल 5 लाख बच्चे थे, जब 5 लाख पीसीएम के बच्चे ही हैं, तब 1.5 लाख बच्चों ने भरा, तो इसका जो परसेंट अगर निकालोगे तो आप तकरीबन जो है 30% के आसपास आएगा, थोड़ा सा 30 से बढ़ा के ही आएगा, तो आप 30% के करीब ले सकते हो। तो जब इतने बच्चे ये आ रहे हैं, तो फिर जो बच्चे 90% के ऊपर ला रहे होंगे वो भी 30% के करीब ही होंगे, तो फिर हम 35% में से अगर 30% लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसको 10,500 लेते हैं कि ऐसे बच्चे होंगे जो लोग कर रहे होंगे, ला रहे होंगे 95 के ऊपर, और उन्होंने वीआईटी का फॉर्म भी भरा होगा, तो आप ऐसे भी ले सकते हो, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट हैव स्कोर्ड मोर देन 95% एंड ऑल्सो फिल्ड वीआईटी फॉर्म, तो वो तकरीबन 10,500 होंगे, क्योंकि 30% ऑफ 5 लाख समथिंग भरते हैं फॉर्म, तो हम उसी डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से निकाल रहे हैं कि उनमें से 35,000 में से 10,500 ने भरा होगा। चलिए ठीक है, अब अगर इसे हमें कम लग रहा है, हम इसे, क्योंकि हमने कई अप्रोक्सीमेशन लिया, अजम्पशन किया, हम इसको बढ़ा लेते हैं, हम इसको ले लेते हैं, हम इसमें 9,000 और 9,500 और ऐड कर देते हैं, और हम टोटल ले लेते हैं कि भाई 20,000 बच्चे होंगे ऐसे जिन्होंने भरा होगा, 95 के ऊपर भी लाए होंगे, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं, तो मैंने यहाँ पे ये सब लिख दिया है आपके रेफरेंस के लिए। अब हम लोग देखते हैं कि चलिए 20,000 बच्चे हैं, 20 के बच्चे हैं, तो अब क्या इनमें से नंबर 1 सबसे पहले, क्या थापड़ कोई नहीं जाएगा, थापड़ भी तो स्टूडेंट जाएंगे 95%, यहां तक कि रेपुटेशन वाइज थापड़ वीआईटी के थोड़ा
ऊपर है तो थापड़ भी जाएंगे। दूसरी चीज, इसमें सब कैटेगरी जो होगी इनकी, सबकी जनरल थोड़ी ना होगी, कई लोगों की और कैटेगरीज भी होंगी तो उन्हें कहीं ना कहीं और अच्छा मिल रहा होगा, वो भी बच्चे होंगे। थर्ड, इनमें जो होगा एडवांस में भी तो जाएंगे, कुछ बच्चे आईआईटी एडवांस में जाएंगे या नहीं जाएंगे। मैं मान रहा हूँ आईआईटी एडवांस में जो बच्चे जाते हैं सबके 95 के ऊपर नहीं आते, मैं मान रहा हूँ बात। टोटल जो इनकी सीट्स हैं जेई एडवांस की, मान लीजिए 11,000 है, तो आप अपने हिसाब से ले लो भाई, 3-4 हजार बच्चे तो होंगे। फोर्थ, फिर आप ले लो कि जेई मेंस, जेई मेंस में टोटल सीट्स, जेई मेंस में टोटल सीट्स तकरीबन जो है ठीक ठाक सीट्स होंगी। हम कहते हैं कि भाई 10,000 रैंक तक तो जो है सीएस मिलता ही है, ईसी भी लोग लेते ही हैं। तो जेई मेंस में हम मान रहे हैं कि कुछ नहीं तो आराम से 10,000 बच्चे, या मैं कह रहा हूँ कम ले लीजिए आप, 5,000 बच्चे ले लीजिए भाई, 5,000 बच्चे तो जाएंगे ऐसे, कम करना है और कम कर लीजिए, 3,000 तो जाएंगे ऐसे बच्चे जो एनआईटी में जाना चाहेंगे, सब वीआईटी में या एसआरएम में या थापड़ में आ जाएंगे। अच्छा है वीआईटी, लेकिन इतना अच्छा नहीं है कि एनआईटी के छोड़ गए बच्चे यहाँ आ जाएं, ऐसा नहीं होने वाला है। और अगर आते हैं तो आपके लिए सीट्स खाली हो जाएंगी। और मैं ये बात कर रहा हूँ उनकी जिनका 87 से 93 94% तक का आया है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि वो इतना ज्यादा क्यों घबरा रहे हैं। ठीक है, फिर डीयू, डीयू में बीएससी भी तो होता है, उसमें तो जाएंगे। टोटल सीट जो डीयू की होती है वो तकरीबन 62,000 62,000 होती है, इसमें से कुछ नहीं तो 4-5 हजार सीट्स तो होंगी। मैं कह रहा हूँ थोड़ी और कम होंगी, मेरा भाई गलत असम्पशन होगा, मैं इतनी रिसर्च अभी नहीं देख पाया हूँ और अंदर नहीं जा पाया हूँ, तो इतना तो होगा। छठा, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज भी तो लेंगे, जो स्टूडेंट्स हैं वो गवर्नमेंट कॉलेज भी तो लेंगे, या गवर्नमेंट कॉलेज लेंगे ही नहीं, महंगे महंगे कॉलेज जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। और सब बच्चे भरते भी नहीं इतना महंगा कॉलेज, जाते भी नहीं कि हमें मिले इतना महंगा कॉलेज। दूसरी चीज, कई बच्चे जो हमने मैथ्स में लिया है, मैथ्स तो कंपलसरी है, तो उससे ज्यादा बच्चे तो होंगे ही नहीं जो जेई एडवांस या वीआईटी देंगे, मैथ्स तो कंपलसरी है। पीसीएमबी भी बहुत से बच्चे लेते हैं, तो वो भी तो होंगे, वो अपने अपने भी हो सकता है, बाकी अपने किसी उसमें जाएं, अपने वाले करियर में जाएं, बायो रिलेटेड हो सकता है उसमें उन्हें उसमें जाना हो। फिर इकोनॉमिक्स भी लेते हैं कई लोग पीसीएम के साथ, और फिर बीए इकोनॉमिक्स करते हैं, ये तो मेरे ही जान पहचान में स्टूडेंट्स हैं जो कर रहे हैं, तो ये भी कुछ बच्चे होंगे, कुछ तो होंगे। हम तो यहाँ 20,000 ले रहे हैं, उनमें से इतने जगह जाना है उन बच्चों को। ठीक है, फिर क्योंकि जो लोग इतना हाई लाते हैं 95, उनको कई कॉलेजेस स्कॉलरशिप भी देता है काफी हाई, तो एमएटी देता है, एलपीयू देता है, ग्राफिक एरा देता है, बहुत से कॉलेजेस देते हैं, तो वो हो सकता है स्कॉलरशिप लेके जाना चाहें। दूसरी चीज, जीएफटीआईज भी तो हैं, जीएफटीआईज उसमें भी तो जाएंगे ये लोग, सस्ते कॉलेजेस हैं। ट्रिपल आईटी भी तो है, उसमें भी जाना चाहेंगे ये लोग। मैं मान रहा हूँ सब बच्चे 95% ला रहे हैं 12 में, जरूरी नहीं है जेई मेंस में भी लाए, कुछ तो लाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर बिट्स में भी तो जाएंगे, बिट्स में भी तो बच्चे जाएंगे इसी में से। और फिर 12th आरवी में भी जाएंगे, मतलब इन द सेंस कॉमेट के में भी जाएंगे। मैं कह रहा हूं कि चलिए अगर मान लेते हैं कि ये नहीं, ये सब लोग जो है थापड़ और बिट्स और थापड़ एसआरएम और वीआईटी में जाएंगे, तो आपके लिए यहाँ पे सीट्स खाली हो जाएंगी, यहाँ पे काफी सीट्स खाली हो जाएंगी, आपके लिए यहाँ पे थोड़ी सीट्स खाली होंगी, आपके लिए यहाँ पे थोड़ी सीट्स खाली होंगी, तो सब बैलेंस आउट और इवन आउट हो जाएगा। इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है और इतना एंशियस होने की जरूरत नहीं है। यू शुडंट जंप द गन, एंड डेफिनेटली वीआईटी और सारम और थापड़ वो भी जानता है कि अगर उन्होंने कट ऑफ लेट निकाली तो कई कॉलेजेस और हैं जो पहले एडमिशन ले लेंगे, और मेरे पास कॉल्स आ रहे हैं। तो कुछ जो स्टूडेंट्स हैं जो इस रेंज में लाई कर रहे हैं, प्लीज डोंट जंप द गन, एंड अपने से बहुत नीचे कॉलेज मत लीजिए कि बस सीएससी मिल रहा है ले लेते हैं, आगे बहुत ज्यादा रिस्क है। ये मेरा एडवाइस है, लेना लीजिए अपने बेसिस पे, ये जो मैंने डेटा दिया इसको सोच के समझ के फिर लीजिए। हमारे हिसाब से जो है 95% सीएस का कट ऑफ नहीं जाना चाहिए वीआईटी में। और थापड़ में तो उन्होंने खुद ही बोला है कि जो है उनके वेबिनार में कि 92 पॉइंट समथिंग या 93 से लेके 96% तक रहेगा, ये उन्होंने खुद बोला है। दूसरी चीज, वीआईटी में थापड़ जितना कट ऑफ तो नहीं हो जाएगा, कुछ तो नीचे रहेगा ही। तो अगर मान लेता हूं मैं कि यूट्यूब पे जो लोग बोल रहे हैं कि 95% है भी, तो ये कैटेगरी 1 का है, कैटेगरी 2 का तो 90% आएगा। और दूसरी चीज, ये पहली लिस्ट है, सबके सब एडमिशन तो ले नहीं लेंगे, तो ये आराम से मैं कह रहा हूं कि इस रेंज में ही लाई करेगा, आप मानिए 88 से 92 में लाई कर सकता है। और केवल सीएससी थोड़ी है, फिर आपके पास आईटी भी तो है, आईटी भी सीएससी के सेम है, एग्जैक्टली सेम है, कोई उसमें डिफरेंस नहीं है।
प्लस आपके पास चेन्नई का भी कैंपस है जिसमें आप सीएससी ले सकते हो अगर आपको लेना ही है, नहीं तो आपके पास एसआरएम है, नहीं तो आपके पास मणिपाल भी है। ठीक है, तो उससे नीचे के कॉलेजेस अगर आप अभी ले रहे हैं तो डोंट जंप द गन, अभी वेट करिए और अभी थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा डिस्कशन करिए एंड लेट अस सी क्या होता है। ठीक है, तो ये हमारा डेटा था, अगर आपको चाहिए हो तो आप मेरे से ले सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा एंड बेस्ट ऑफ लक। And this is Career Cool. Do subscribe our channel, do like our video, and do share this that this reaches to maximum students who are in the range of 88 to maybe 93. Thank you very much.